नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के वीकली रिवीजन में। आज हम 1 से 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहां बन रहा है जहां देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें होंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में बन रहा है। रायपुर के सदर बाजार के नयापारा स्थित 153 साल पुराने श्री बांके बिहारी मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। 1857 में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया। मंदिर का पुराना हो जाने की वजह से ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से इसका पुनर्निर्माण कराने का निर्णय लिया है। रायपुर के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने इन सभी की तस्वीरों को मंदिर में लगाने के लिए स्वीकार किया है और इसी तरह यह छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर होगा जहां देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें होंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा मंदिर है जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें होंगी? तो ध्यान रखिएगा, श्री बांके बिहारी मंदिर है जो कि रायपुर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद मतगणना कब होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को मतगणना हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 चरणों में मतदान हुए हैं, जिसका 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई है। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम मनेन्द्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में बीजेपी को कितने सीटें मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 54 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव में बीजेपी को 54 सीटें, कांग्रेस को 35 सीट व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। 7 व 17 नवंबर 2023 को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। चलिए अब सबसे कम अंतर से जीत किसने हासिल की ये भी देख लेते हैं। सबसे कम अंतर से जीत सिर्फ 16 वोटों की रही है। कांकेर विधानसभा से भाजपा के आशाराम नेताम ने सिर्फ 16 वोटों से जीते हैं और करीबी मुकाबले में शंकर धुर्वा को 16 वोटों से आशाराम नेताम ने हराया है। ठीक है, अब सबसे बड़े अंतर से जीत किसने हासिल किया है ये भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी जीत का सेहरा भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सर पर बंधा है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने परंपरागत सीट रायपुर दक्षिण से 67,851 के रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को बड़े अंतर से पराजित किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे कम अंतर से जीत और सबसे ज्यादा अंतर से जीत किसकी है ये भी आप ध्यान में रखिएगा और किसको किसने हराया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है, एग्जाम में आपको कभी भी कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के इस चुनाव में रिकॉर्ड 19 महिलाएं चुनाव जीती हैं। भाजपा ने 15 महिलाओं को टिकट दिया था, वहीं कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दी थी। इस चुनाव में भाजपा की 8 और कांग्रेस की 11 महिलाओं ने चुनाव जीता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में इस बार कुल 155 महिलाएं मैदान में थी, जिसमें पहले चरण के चुनाव में 25 महिलाएं और दूसरे चरण के चुनाव में 130 महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही थी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2018 में 132 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उनमें से 13 महिलाएं विधायक निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पाली ताना खाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलेश्वर सिंह मरकाम ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की पाली तानाखार विधानसभा से तुलेश्वर सिंह मरकाम ने चुनाव जीत लिया है। इस जीत के साथ राज्य गठन के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विधायक मिला है। तुलेश्वर सिंह गोंडवाना गणतंत्र
गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। दोस्तों, चुनाव से संबंधित अन्य प्रश्नों के लिए आप हमारे नवंबर के पीडीएफ को देख सकते हैं। यहाँ वीडियो से आप इसके सारे प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के जो चुनाव हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दे। अगर आप कमेंट्स में हमको बताएंगे कि आपको चुनाव के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है, इस साल बस्तर जिले के कितने स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूल योजना के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 स्कूलों का चयन पीएम श्री योजना के लिए किया गया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही कौशल विकास की पढ़ाई करवाने को लेकर केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना बीते साल शुरू की गई। वहीं इस साल बस्तर जिले के 8 स्कूलों का चयन भी इस योजना के तहत कर लिया गया है। गौरतलब है कि बस्तर जिले से कुल 287 स्कूलों की सूची केंद्र सरकार ने जारी कर इन्हें पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए चिन्हांकित किया था। इनमें से सिर्फ 8 स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री स्कूल के तहत हर स्कूल को 1.87 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है, जिसमें से 1.24 करोड़ रुपए केंद्र और 63 लाख रुपए राज्य सरकार का अंशदान होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मुलार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को चुना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मुलार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है। इस परियोजना के तहत दलहनी फसलों के अनुसंधान पर 5 वर्ष तक समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 1995 से मुलार्प परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 6 दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा और मटर पर अनुसंधान एवं विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मुलार्प परियोजना के तहत 5 साल में दलहनी फसलों की 3 किस्में विकसित की गई हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहां बन रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशकाल वन क्षेत्र में बन रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतमाला परियोजना ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत पहली 6 लेन सुरंग बन रही है। इस सुरंग की जो लंबाई है वो 2.8 किलोमीटर की होगी। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र में पहाड़ियों को काट कर यह सुरंग बनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह कॉरिडोर 124 किलोमीटर गुजरेगा और यह 3 हिस्से में बन रहा है। साथ ही साथ इनमें उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अप्रतिबंधित वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए 27 पशुओं के निकासी मार्ग व बंदरों के लिए 17 छतरियां भी बनाई जा रही हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुरंग कहां बन रही है? बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र बोलेगा तो केशकाल वन क्षेत्र, जिला बोलेगा कोंडागांव, संभाग बोलेगा तो बस्तर संभाग में। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर जो है इस सुरंग की लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में जो ये 6 लेन है ना, वो इस कॉरिडोर के अंतर्गत 124 किलोमीटर की होगी, जो 3 हिस्से में बनेगी। ठीक है, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे के तहत छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 262 किलोमीटर व आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान करीब 4 माह पहले 7 जुलाई 2023 को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 6 लेन रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 3 चरणों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को निम्न में से किसने संबोधित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जगदीप धनखड़ जी ने संबोधित किया है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने रायपुर में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ध्यान रहे दोस्तों, यहां 21 जनवरी 2023 को पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था। तो ध्यान रखिएगा, रायपुर में आईपीएल मैच तो हुए हैं जो 20 ओवर के होते हैं, पर वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं थे। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 बोला जाएगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया लेना है, और एक दिवसीय मतलब 50 ओवर का जो मैच होता है उसको एक दिवसीय मैच कहा जाता है। तो पहला एक दिवसीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था। ठीक है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, पर आंसर अलग हो जाते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 46वें क्रम का महोत्सव था। 46वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में किया गया। इस महोत्सव का आयोजन 1978 से हो रहा है। 46वां राउत नाचा महोत्सव में 50 दलों ने भाग लिया। इसमें प्रथम स्थान पर रावत नाचा दल बसिया ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना, ठीक है, इस योजना की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, छत्तीसगढ़ में की है, चुनाव के पहले की है। ठीक है, इसके तहत जो है ना, प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कोलकाता में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस खेल का आयोजन 2 दिसंबर से 6 दिसंबर 2023 तक किया गया था। चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो लीग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की हेमवती ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो वेस्ट जोन लीग में छत्तीसगढ़ की बालिका खिलाड़ी हेमवती ने रजत पदक जीता है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित इस प्रतियोगिता में कोंडागांव की हेमवती ने 40 किलोग्राम वर्ग में कई राज्यों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल में गुजरात के खिलाड़ी से हारकर इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित इंजरम नामक गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुकमा जिले में है। छत्तीसगढ़ के सीमांत बस्तर अर्थात सुकमा जिला का इंजरम नामक गांव इंज ऋषि के कारण विख्यात है। यह वही स्थल है जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था। गौरतलब है कि सुकमा जिले के इंजरम ग्राम का नामकरण इंज ऋषि से प्राप्त हुआ है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के अलावा सप्त मातृका सहित इंज ऋषि की पाषाण प्रतिमाएं हैं, और यहाँ हजारों मूर्तियां बिखरी पड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में नागयुगल, बुद्ध, यक्षिणियों और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोपालपट्टनम में प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तहसील मुख्यालय भोपालपट्टनम के बड़े तालाब के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार और जनजातीय संस्कृति के अध्येता लेखक लक्ष्मी नारायण पयोधी के अनुसार यहाँ जमीन पर शिवलिंग, नंदी, नागयुगल, यक्षिणियों, बुद्ध और अन्य देवी देवताओं की
प्रतिमाएं खंडित अवस्था में बिखरी हैं। इसी क्षेत्र में भोपालपट्टनम जमींदार परिवार की 2 भव्य छतरियां भी हैं जो देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। अगला प्रश्न है, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कितने करोड़ रुपए के 20 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 45,000 करोड़ रुपए के खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 45,000 करोड़ रुपए के 20 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। इनमें 2 लिथियम ब्लॉक हैं, जिनमें से एक लिथियम ब्लॉक रियासी जिला जम्मू कश्मीर में है, वहीं दूसरा ब्लॉक जिला कटघोरा छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 15 से 29 साल के आयु वर्ग के बेरोजगारों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर तक के दौरान 15 से 29 साल के आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 33.9% बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश की रही है। वहीं राजस्थान 30.2% की दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। केरल चौथे नंबर पर, वहीं छत्तीसगढ़ क्रमशः 5वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 26.4% है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक गुजरात में सबसे कम 7.1% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित भेदभाव घरेलू हिंसा पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई चेतना नई जेंडर अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। लैंगिक समानता दूर करने तथा लिंग आधारित भेदभाव घरेलू हिंसा इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। 25 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान का क्रियान्वयन 4 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। इस अभियान का जो टैगलाइन है ना, वो है सहेंगे नहीं कहेंगे चुप्पी तोड़ेंगे। इस अभियान का टैगलाइन है। ठीक है, आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।